Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan, Class 7th Maths Chapter 7, Triangle and its Properties, Exercise 6.5 की हम देखने वाले हैं पूरी। पहले तो कि भाई बेसिक्स क्या है। बेसिकली इसमें यही है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है यही हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल पे लगती है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, और वो राइट एंगल्ड जो है वो पी पर है। तो राइट एंगल्ड पी पर है ना, तो इसका मतलब है पी हमेशा यहाँ पर आएगा। राइट एंगल्ड पी है तो जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना वो पी पर बनेगा। तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है पी पे। इसमें बोला गया है कि पी क्यू जो कि 10 सेंटीमीटर है और पी आर जो कि 24 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्यू आर की। तो जब भी ऐसा हो कि भाई आप लोगों को गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल है और दो साइड्स की वैल्यू आपको गिवन है और आपको तीसरी साइड की वैल्यू निकालनी है, तो भाई लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस जो हाइट है वो आ जाएगी। तो एच और एच दो आ गए ना, तो यहाँ पे हम हाइट की जगह परपेंडिकुलर लिख देते हैं। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? ये वाला जो होता है ना टेढ़ा वाला, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और ये वाला जो होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है ना इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो टेढ़ा वाला होता है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये जो नीचे होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है ना वो ये है कि हाइपोटेन्यूज का अगर हम स्क्वायर करें और बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड कर दें तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की बराबर होता है। ये इसका बेसिक है इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का कि भाई ये टेढ़ा वाला हाइपोटेन्यूज है, ये नीचे वाला बेस है, और ये जो सीधा खड़ा हुआ है ये परपेंडिकुलर हमारा होता है। अब जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें यही बोला गया है कि भाई दो जो साइड है इनकी वैल्यू तो आपको पता है, तीसरी वाली जिसकी नहीं पता है वो बता दो। तीसरी वाली जो टेढ़ी वाली है हाइपोटेन्यूज है, यानी कि हम एच की जगह लग देंगे क्यू आर, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे, इक्वल टू बी कौन सा मैंने आपको बताया था? नीचे वाला। तो बी कौन है? बेस क्या है? पी आर है बेस, और परपेंडिकुलर जो खड़ा हुआ होता है वो क्या है? वो है क्यू पी, तो इसका भी स्क्वायर। तो पी आर क्या है? पी आर है हमारे पास यहाँ पर 24, तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू पी है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है? क्यू आर का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का अगर आपको स्क्वायर पता है तो मेरे को तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए 30 तक के स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576। 10 का स्क्वायर जो है वो होता है 100। तो 576 को में आप जब 100 ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा 676। तो क्यू आर स्क्वायर आ गया 676। बट आपको तो क्यू आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर है तो अगर आप यहाँ पे रूट लगा देंगे, ठीक है। और 676 क्या होता है? रूट का मतलब होता है इसके अंदर ना आपके कोई दो नंबर होंगे। 676 क्या होता है? 676 होता है 26 × 26। बेसिकली आप लोगों को स्क्वायर्स और उनके रूट्स याद करने पड़ेंगे। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद है ना तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 676 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारे पास अंदर बनेगा 26 × 26, यानी कि जो क्यू आर आएगा वो आएगा 26 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है जब वो हटाते हैं तो ये क्या है? देखो ये 676 को हम ऐसे लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाता है और क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी हमेशा, मतलब क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि रूट्स कैसे हटते हैं। आपको ना पहले तो सबसे पहले सारे के सारे रूट्स याद करने हैं कि भाई स्क्वायर रूट याद करने हैं कि भाई 21, 20 का क्या होता है स्क्वायर?
20 का स्क्वायर 400 होता है ना। 21 का याद करना है, ऐसे ही 22 का करना है, फिर हमने देखा 24 का 676। तो हमारा यहाँ पर जो 26 का स्क्वायर आया है वो होता है 676, इसलिए क्योंकि 676 का स्क्वायर रूट था तो हमने इसकी जगह लिख दिया 26 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम लोग को करने हैं, हमें 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें बोला गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये पाइथागोरस थ्योरम पर ही है तो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से सॉल्व होंगे। ABC एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है C पे। ये बहुत ध्यान रखना है कि भाई कहाँ पर राइट एंगल्ड है, C पे राइट एंगल्ड है। तो AB ये जो है AB ये है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, AC जो है वो है 7 सेंटीमीटर। हमें BC ये वाली हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखो ज़रा ध्यान से कि BC क्या है, बेस है, क्योंकि टेढ़ा वाला इस तरीके से स्लांट जो होता है ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है और जो परपेंडिकुलर होता है वो सीधा होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये इधर वाला ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये वाला तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला हमारे पास आ रहा है हाइपोटेन्यूज, राइट। ये हाइपो है, ये वाला जो है ये बेस है और ये वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 25 का स्क्वायर। बेस है हमारे पास क्या, बेस की वैल्यू नहीं गिवन है तो इसको हम लोग लिख देंगे BC का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर है हमारे पास 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25 का स्क्वायर होता है 625। याद करना है आप लोगों ने, तभी कर पाएंगे आप, या फिर आप साइड में मल्टीप्लाई भी कर लें कि इस तरीके से 25 × 25 क्या होता है, तो ऐसे भी करके आप लोग निकाल सकते हैं, वैसे तो याद होना चाहिए। तो BC का स्क्वायर और 7 7 सा होता है 49। अब आपको क्योंकि BC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 49 को इक्वल टू से दूसरी तरफ आप लोग भेज देंगे। तो 625 माइनस 49 ये BC का स्क्वायर। 625 में से 49 माइनस होगा, 625 में से 49 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 15 में से 9 गया 6, फिर 11 में से 4 गया 7 और ये हो गया 576। तो ये हमारे पास आ गया 576 BC का स्क्वायर। अब देखो अभी हमने देखा था ऊपर ही कि 576 क्या था, 24 का स्क्वायर। तो अब BC है स्क्वायर में, हम इसको स्क्वायर हटा करके इक्वल टू से दूसरी तरफ रूट लगा देंगे, राइट। स्क्वायर हटा के रूट लगा देते हैं। तो 576 क्या है, 576 हमारा होता है 24 का स्क्वायर। 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो BC जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो BC क्या आ गया, BC आ गया 24 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमने एक ही अप्लाई करना है, ये है पाइथागोरस थ्योरम का। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 15 मीटर की एक लैडर है, यानी कि सीढ़ी है। एक सीढ़ी कैसी होती है, सीढ़ी हमेशा इस तरीके से है ना, हमेशा तो नहीं बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके से हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो सीढ़ी ऐसी होती है। तो एक सीढ़ी है और उसकी लंबाई हमें बता रखी है कि 15 मीटर है। रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से ऊपर तक वो कहाँ तक है, 12 मीटर ऊपर तक वो ग्राउंड से है, यानी कि ग्राउंड से कितना ऊपर है, 12 मीटर तक। ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस A। अब देखो ये ना एक्चुअली क्या है कि एक इस तरीके से ये दीवार है, यहाँ पर सीढ़ी जा रही है और सीढ़ी से लेकर के ये जो दीवार तक का डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है कि A है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। मतलब ये फुट ऑफ द लैडर, ये जो है जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो रही है वहाँ से दीवार तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है ये आपको बताना है। यानी कि दीवार से सीढ़ी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ तक का डिफरेंस आप लोगों को बताना है। तो सिंपल सा है, क्या करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। आप लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे।
इसमें क्या होगा पाइथागोरस में, इधर वाला हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर किसकी बराबर होगा, 12 के स्क्वायर और ए स्क्वायर की बराबर होगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, और ए स्क्वायर लिख दो। अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 144 को इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। 225 में से 144 माइनस होगा, आप माइनस करके देख लो, 225 में से 144 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 81। 81 आ गया। अब 81 क्या है, 81 है हमारा 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 9 का क्या होता है 81, तो यानी कि 81 क्या होता है 9 इंटू 9, और ए का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। अब क्योंकि 2 9 हैं तो ये एक ही 9 हो जाएगा और रूट हट जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 मीटर। तो ए की वैल्यू 9 मीटर आ गई। तो ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।